नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 1 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका साला दर्पण के माध्यम से यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस कैसे करते हैं, यानी स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी प्रोसेस पूरी प्रक्रिया जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और सभी विद्यालय के शिक्षकों को ये डीबीटी की प्रोसेस करनी है ताकि कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों के खातों में 850 रुपये उनके खाते में जमा हो सके। डीबीटी का पूरा नाम है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको शाला दर्पण यूनिफॉर्म प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है, एक्सेस दे शाला दर्पण वेबसाइट, यानी आपको ओपन योर ब्राउज़र एंड नेविगेट टू द शाला दर्पण पोर्टल, यानी शाला दर्पण पोर्टल की ये जो साइट दे रखी है इस साइट को आपको ओपन कर लेना है। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, लॉगिन विया द स्कूल ऑफिस लॉगिन पेज, यानी यहाँ से आपको जो है यहाँ से स्कूल लॉगिन करना है और नेविगेट टू द स्कूल ऑफिस लॉगिन सेक्शन एंड एंटर क्रेडिशनल टू साइन इन टू द पोर्टल ऑल इलस्ट्रेटेड बिलो, यानी यहाँ से आपके यूज़र आईडी और यहाँ से पासवर्ड डाल के और यहाँ से कैप्चा डाल के अपना साला दर्पण यहाँ से लॉगिन वाले बटन जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो है पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ से लॉगिन करने के बाद जो है आप जो है स्टेप 3 में कहाँ जाएंगे, आपका साला दर्पण यहाँ से लॉगिन हो चुका है। अब ओपन द यूनिफॉर्म डीबीटी स्कीम, यानी आफ्टर लॉगिन गो टू योजनाएं, यानी आपको क्या करना है, योजना में जाना है। जैसे यहाँ से योजना वाला टैब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाई देगा एक छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, यानी यहाँ से छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे अगली स्टेप चौथी स्टेप में आपको करना है प्रोसेस टू द स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम, यानी चूज द डिजायर्ड सेशन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेशन सेलेक्ट करोगे, सेशन कौन सा सेलेक्ट करना है, 2026-27 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेशन सेलेक्ट करने के बाद जो है स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाना है। कैसे जाएंगे, तो ऐसे जाएंगे, अल्टरनेटिव लॉगिन विया शाला दर्पण बीएसपी, यानी यहाँ से जो है आपने सेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाए, ये दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब स्टेप 5 में आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव लॉगिन विया शाला दर्पण बीएसपी, यानी बीएसपी वाला पोर्टल, ये जो है शाला दर्पण बीएसपी पोर्टल है, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। और इस पर जो है आपको गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस यहाँ से लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से यूज़र नेम, यानी शाला दर्पण यूज़र नेम और यहाँ से पासवर्ड डालकर जो है आपको क्या करना है, नीचे आपको कैप्चा डालना है। यहाँ कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जो है आपको अगली स्टेप जो है वो अपनानी है, सेलेक्ट अदर स्कीम आफ्टर बीएसपी लॉगिन, यानी बीएसपी लॉगिन कर लिया है अपने। अब आप अपने को क्या करना है, अदर स्कीम, यानी ये जो अदर स्कीम जो है इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो है कंटिन्यू पर दबाना है आपको। और आगे क्या है, अगली स्टेप जो है चूज सेशन, अब इसमें भी आपको वापस सेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा और स्कीम फ्रॉम द पॉपअप, यानी वेदर यू हैव साइन इन विया शाला दर्पण स्कूल लॉगिन और बीएसपी लॉगिन, ए सेशन एंड स्कीम सेक्शन पॉपअप विल अपीयर, चूज द अप्रोप्रिएट सेशन एंड स्कीम टू प्रोसेस्ड आस सो बिलो, यानी यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है सेशन 2026-27 और यहाँ से विद्यार्थी गणवेश हेतु सहयोग, ये वाला ऑप्शन आपको इसमें से सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद अगला जो पॉपअप आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार का दिखाई देगा, इसमें जो है व्यू एलिजिबल स्टूडेंट विया यूनिफॉर्म स्टेटस मेन्यू दिखाई देगा। अब क्लिक ऑन द यूनिफॉर्म स्टेटस पर दबाना है आपको। कहाँ पर दबाना है, क्लिक ऑन द स्टेटस यूनिफॉर्म पर दबाना है और व्यू द क्लास वाइज लिस्ट ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट, इस पर जो है स्टूडेंट लिस्ट ऑफ पेमेंट स्टेटस यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपको जो अगली प्रक्रिया जो इस प्रकार अपनानी है, स्टेप 9 में अपनाना है आपको रिट्रीव क्लास वाइज स्टूडेंट डाटा, यानी ऑन द यूनिफॉर्म स्टेटस पेज क्लिक द गेट क्लास वाइज डाटा, यानी गेट क्लास वाइज डाटा जो है आपको उस पर क्लिक करना है और लोड द क्लास लिस्ट, सेलेक्ट एनी क्लास टू व्यू द कोरेस्पोंडिंग स्टूडेंट रोस्टर आस इलुस्ट्रेटेड बिलो, यानी यहाँ से जो है आपको
यहाँ से स्टेटस दिखाई देगा, यहाँ से जो है स्कूल का नाम दिखाई देगा और यहाँ से आपको ऑल क्लास सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से गेट क्लास वाइज डाटा। तो जैसे ही क्लास वाइज डाटा आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो ये पूरी क्लास का जो है डाटा बताएगा और यहाँ से उसका स्टेटस भी आपको दिखाई देगा, पेंडिंग है या अप्रूव हो चुका है। और यहाँ से आपको जैसे विद्यार्थी का नाम, फादर नाम, मदर नेम और क्लास और DOB ये सारी चीज़ें यहाँ से दिखाई देगी। अब यहाँ से आपको फेच डिटेल करना है, बैंक के विवरण को जो है फेच करना है। अब फेच स्टूडेंट बैंक डिटेल पर जो है फ्रॉम जन आधार टू रिट्रीव ए स्टूडेंट बैंक अकाउंट यूनिफॉर्म सेलेक्ट द चेक बॉक्स, यानी चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें एंड देन क्लिक फेच बैंक विवरण टू फुल द डाटा डायरेक्टली फ्रॉम द जन आधार पोर्टल, यानी जन आधार पोर्टल से ये डाटा जो डायरेक्ट लेगा। तो यहाँ से आपको ऐसा मैसेज दिखाई देगा, स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपलोडेड सक्सेसफुली दिखाई देगा, काइंडली कॉन्टैक्ट डिपार्टमेंटल। यहाँ से आपको ओके का बटन दबा देना है और जैसे ही आप ओके का बटन दबाओगे तो आपको स्टेप 11 में क्या करना है, ये जो स्टेप 11 में जो है ऑटोमेटिक फॉरवर्डिंग अपॉन सक्सेसफुली फेच, यानी आपने जो फेच किया है वो सारी डिटेल जो है आपके PO स्कूल के PO ID पर चली जाएगी। और फिर यहाँ से आपको स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली दिखाई देगा, काइंडली कॉन्टैक्ट, यहाँ से ओके का बटन दबाई देना है। और ये जो लिस्ट है जो आपकी DBT जो प्रोसेस है आपके विद्यालय की, इस प्रकार जो है आप पूरी कर सकते हो ताकि हर बच्चे तक जो है यूनिफॉर्म के पैसे पहुंच सके। साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की नई जानकारी लेकर। जय हिंद।